लोग कभी भी अपने मुल्क के संविधान और आइन को कमजोर मत होने देना। इतनी बात याद रखो कि हम पर जब जब जुल्म बहुत हुआ है तब तब अल्लाह की लाठी ने थोड़ी सी हरकत ली है। जो 10 सालों तक हमको सताते रहे, 9 जून से उनकी शुरुआत हो चुकी है। समझ में आया कि नहीं आया? डालो आचार। इसलिए अपनी जहन को और अपने दिल दिमाग को ठीक रखकर आज बलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लो। ये कितने गांव घर की आबादी है? इमाम साहब को पता होगा, 125। लेकिन गलती से अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ जाए तो 125 सीधे बढ़कर चला जाएगा 325 पर। लेकिन हर घर से इमाम की तनख्वाह की बात आएगी तो 125 के बजाय 100 पर ही रुक जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ तजर्बा है। इसलिए आज बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी देर संजीदगी से सुन लो। कुछ कड़वी भी होगी, कुछ ज़रूरी भी होगी। और दिल लगावो तो बात यहीं से शुरू करूं। लेकिन हम सबों के दरमियान, हम सबों के बीच जमाते अहले सुन्नत के निहायत ही कद्दावर आलिम दीन साहिबानुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह अबुल वफ़ा फ़सीही गाज़ीपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान के चश्मो चिराग आप सब की, हम सब के बीच दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। पीर तरीक़त वक़ार मिल्लत हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद अबुल फ़ज़ाइल साहब फ़सीही। अब यहाँ रुक कर पूरे मालदा मुर्शिदाबाद की और उत्तर दिनाजपुर तक की एक थोड़ी सी अहले सुन्नत के लोगों के लिए एक बड़ा पैगाम और लेसन। सिलसिला चाहे जो हो, सिलसिला चाहे जो हो, अकीदा एक होना चाहिए। बोलोगे तो बोलूंगा, जोर से बोलोगे तो बोलूंगा। उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं, बहुत जिम्मेदारी से बलियावी बोलता है। और जमाते अहले सुन्नत में मसलके आला हजरत में अगर गलती से कोई रोड़ा रखने की गलती या हिम्मत करता है तो रोड़ा के साथ हाथ भी हटाना बलियावी को खूब आता है। अब ज़हन को करीब करो। सिलसिला चाहे जो हो, अकीदा एक। शजरा चाहे कादरी हो, चिश्ती हो, सहरवर्दी हो, निज़ामी हो, नक्शबंदी हो, रिफाई हो, कलंदरी हो, मुनामी हो, फिरदौसी हो, हबीबी हो, फसीही हो, कोई हो, अकीदा एक। अकीदा, जोर से अकीदा। अब यहीं रुक कर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ लूं। पूरी दुनिया में हमारा मुल्क कैसे पहचाना गया मालूम है? नहीं, तिरंगे से। पूरी दुनिया में जहां तिरंगा देखा तो किसी को कहना नहीं पड़ा ये किस मुल्क का है, कहा ये हिंदुस्तानी है।
यही है ना। अब बलियावी यहीं रुक कर अर्ज करता है और खम ठोक करके हुक्मरानों को यही कहता है, चाहे बंगाल के दादा हों कि दीदी, दिल्ली के बाबा हों कि यूपी के बाबा, क्लियर कट। तुम अपनी तीर्थ स्थलों पर तिरंगा लेकर कभी न गए, लेकिन ये भारत के ईमान वालों की हुब्बुल वतनी तो देख कि हम खाने काबा में भी गए हैं तो अपने हाथ में तिरंगे का एक छोटा सा झंडा लेके गए। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। और अपने जवानों से कहूंगा, पूरी दुनिया में मुल्क पहचाना गया तिरंगे से, सच है। सिलसिले पहचाने गए शजरे से, सिलसिले पहचाने गए शजरे से, सिलसिले पहचाने गए शजरे से, मुल्क पहचाना गया तिरंगे से। भारत में नहीं पूरी दुनिया में अकीदा पहचाना गया बरेली के इमाम अहमद रजा से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि पहचान तो यही है, चादर लेके निकला है, कहा बरेलवी है। वाह वाह, उर्स में चला है, वाह किसी ने नहीं कहा खानकाही है, सबने कहा बरेलवी है। वाह वाह, बेशक। जैसे ही झूम कर पढ़ते देखा या नबी सलाम अलैक, का बरेलवी है। वाह वाह, मोहम्मदपुर के कब्रिस्तान में खड़े होकर फातिहा पढ़ते देखा, कहा बरेलवी है। वाह, बोलोगे तो बोलूंगा, सुभान अल्लाह। सुनोगे तो बोलूंगा। वाह वाह, अब बलियाबी को यहीं रोक कर अर्ज करने दो, सिलसिला चाहे जो हो, अकीदा एक, अकीदा एक। अब ऐसा नहीं कि नमाज खूब पढ़ो और कहो नबी मेरी तरह। मैं बड़ी संजीदगी के साथ आज गुफ्तगू करूंगा, बड़ी संजीदगी के साथ। और मैं सबको दावत देता हूं इस मजमे में, चाहे जो जिस मसलक जिस अकीदे का हो, सबको। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं, समझना अच्छी बात है। जी जी बेशक। लड़ने से मसले का हल नहीं, समझने से मसले का हल है। बेशक। अब मैं हदीस भी नहीं, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, तवज्जो चाहूं, इरशाद हो। बस दिल लगाना। हजरत मैं नाम आपका भूल गया, फाजिल गिरामी हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, जो आपके खतीबो इमाम हैं। हंजला नाज शरीफ पढ़ें तो छूट देना मत देना, इमाम की तनख्वाह जरूर बढ़ा देना। इस वक्त तो मैं बिल्कुल हुल्ला बोल कर रहा हूं, जलसों पर बहुत खर्च होते हैं, दे नजराना ले नजराना, गड्डी फाड़ के लुटाते हो। अरे कभी कभी इमाम को भी नजराना दे दिया करो, शायर मौलवी से ज्यादा दुआएं देगा वो। जी जी बेशक। बस मैं क्या अर्ज कर रहा था, आज बड़ी संजीदा गुफ्तगू होनी है, समझना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। अब जहन को यहीं रोको और कुरान करीम की जिस आयत करीमा के तिलावत से अपने आप को और आप हजरात को मुस्तफीज किया है, उसी आयत मुकद्दसा पर गुफ्तगू हो। कुरान क्या कहता है, वलौवन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम। ये लोगों, तवज्जो चाहूं, उलमा बोले तो आप बोल लेना, इसलिए कि बलियाबी से हकायाती तकरीरें नहीं सुन सकते हो, अंदर में मटेरियल क्या छुपा है वो निकाल दूंगा। बोल दो, ओए रंग में आके बोल दो।
क्या कहा कुरान ने? ये लोगों, कुरान ने ये नहीं कहा है मुसलमानों, कुरान ने ये भी नहीं कहा है नमाजियों, ए रोजादारों, ए हाजियों, बल्कि कुरान ने क्या कहा? ये लोगों, अगर जुर्म कर लिए हो तो आओ, अगर गुनाह हो गया है तो आओ, अगर तुमसे पाप हो गया है तो आओ। पत्थर पूज लिए हो, आओ। पानी को माबूद मान लिए हो, आओ। पेड़ और दरख्तों को खुदा तस्लीम कर चुके हो, आओ। बस बैठ जाइए, हां, आओ। अब सवाल ये उठता है कि आज तक किसी अदालत के, पूरी दुनिया के किसी अदालत के किसी जज को कहते सुना? चोरी कर लिए हो तो आओ, डकैती कर लिए हो तो आओ, मर्डर कर लिए हो तो आओ, कत्ल कर लिए हो तो आओ, जमीन हड़प लिए हो तो आओ। बल्कि मुजरिम को बचाने के लिए अदालतों में वकील खड़ा होता। बोलोगे तो बोलूंगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वकील भी जान रहा कि यह मर्डरर है, लेकिन दलील लेकर खड़ा, मिलाड, जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन मेरा मुजरिम जाए वारदात पर, स्पॉट पर था ही नहीं। कोई एक पुलिस स्टेशन बता दो जहां के पुलिस इंस्पेक्टर ने ये ऐलान कर लिया हो, चोरों चोरी कर लिए हो तो आओ, डकैतों डकैती कर लिए हो तो आओ। मिलेगा? हाय 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 हाय, मेरा रब क्या कहता? ये लोगों, अगर तुमसे गुनाह हो गया है तो घबराओ मत, आओ आओ। ए अल्लाह, जुर्म मुझसे हो गया है, पाप मुझसे हो गया है, खता मुझसे हो गई है, गुनाह मुझसे हो गया है। ए अल्लाह, कहां आऊं, कहां आऊं? खाने काबा में आ जाऊं? नहीं। अरफात के मैदान में आऊं? नहीं। मुजदलफा की वादी में आऊं? नहीं। गारे हेरा में आ जाऊं? नहीं। मकामे इब्राहिम पे आ जाऊं? नहीं। ए अल्लाह, कोहे तूर पे आ जाऊं? नहीं। मौला, पाप मेरे, रहीम तू, गुनाह मेरे, करीम तू, इसियां मेरे, सत्तार तू, जुर्म मेरे, गफ्फार तू, खाती मैं, करीम तू, आऊं कहां? काबे से बेहतर तो कोई जगह दिखती नहीं। ए अल्लाह, तेरा काबा है काबा, इस काबे से बेहतर कौन सी जगह होगी? तो जवाब मिलेगा, अगर काबे में आने से काम चलता तो अबू जहल का चल गया होता। वाह वाह वाह, बोल दो जोर से। अरे सुभान अल्लाह, वाह वाह। काश स्टेज वाले गुफ्तगू मेरी समझ गए होते। इसलिए जब बलियाबी को बुलाया करो यार हमजला, तो जरा कुछ जिनकी मेमोरी शॉर्प हो उनको बैठाओ, तो बलियाबी की गुफ्तगू में रंग आएगा। बोल दो बोल दो बोल। सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, याद है? क्या बात रही? मुजरिमों, अगर काबे में आने से काम चलता तो अबू जहल का भी चल गया होता, अबू लहब का भी चल गया होता, उतबा और शैबा का भी चल गया होता। इसलिए कि वो 24 घंटा काबे के करीब ही रहते थे।
अब बलियाबी यहां रुक के कहता, सऊदिया के शाहो, काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। काबे का मुतवल्ली बनने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। अगर काबे की चाबी रखने से अमीरुल मोमिनीन होता तो यजीद अमीरुल मोमिनीन बन गया होता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, गोया अकीदा क्लियर हो गया। काबे के मुतवल्ली बनने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। काबे की चाबी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। अगर गवर्नर हाउस पे कब्जा करने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। फौज और लश्कर बना लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। अगर चाबी की बुनियाद पर काबे की अमीरुल मोमिनीन होता तो यजीद मेरे हुसैन के सामने हाथ फैला के भीख नहीं मांगता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भीख नहीं मांगता, दे दो, वाह, दे दो। सखी बाप के बेटे हो, दे दो। सखी अम्मा के लाल हो, दे दो। सखी नाना के नवासे हो, दे दो। वाह वाह, सखी बाबा के बेटे हो, दे दो। आए हाय, प्लीज ए बेटे जल्दी करो। नहीं नहीं, अरे जो करना हो जल्दी करो, उसको जरूरत है, जाने दो। नहीं नहीं, मैं वो कोई पेशावर आदमी नहीं, माफ करना। जलसों की तारीख कभी कभी दे देता हूं, वरना बहुत आसान नहीं है। इसी काम के लिए जो लोग हैं वो अपना काम करते रहते हैं। मुझे मालूम है कि मुझको पैदा क्यों किया गया है और मुझको जिंदा क्यों रखा गया है। जो जंग लड़नी है उसी की तरफ 24 घंटा नहीं, सोता भी हूं तो उसी जुनून और नशे में सोता हूं। बोल मोहब्बत से डरता क्यों है? सुभान अल्लाह। अब बलियाबी कहता, आज के मौजूदा सऊदिया के हुक्मरानों, वाह, अरे तुमसे बेहतर तो भारत का मुसलमान है रे। आए हाय, सुभान अल्लाह। तुम भारत के ईमान वालों का क्या मुकाबला करोगे? तुमने हज के मौके से तेरा काबे का इमाम, हरम का इमाम, एक लफ्ज फलस्तीन के मुसलमानों के मुतालिक बोल न सका। गोया अमेरिका के हुक्मरानों के जूते के नीचे तेरे जुब्बे और पगड़ी दबे हैं, लेकिन भारत में संघ की हुकूमत की छाती पर चढ़कर भारत का सुन्नी मुसलमान खम ठोक करके फलस्तीन के मुसलमानों के हक में आवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। भारत का मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, और सुभान डंके अल्लाह। की चोट पे बलियाबी बोलता है। चाहे कतर हो के सऊदिया हो के दुबई हो के दम्माम हो के बुज़ाबी हो के मक्का हो के मदीना हो, पूरे सऊदी अरब यूनाइटेड में किसी मस्जिद में भारत के मेरे शहीद होते, उन बेगुनाह बच्चों के हक में कोई मौलवी दुआ भी नहीं कर सकता। इसलिए के सऊदिया की पूरी हुकूमत, यूनाइटेड अरब की हुकूमत इस वक्त इस्राइल के कातिलों की हिमायत में खड़ी है। लेकिन बलियाबी कहता है कि अकल के होश में, अकल के होश के नाखून लो। आज तुम्हारे महलों में जो रौनक है वह इब्ने सऊद की देन नहीं, वाले सऊद की देन नहीं। आज जो पेट्रोल डॉलर निकल रहा वो तेरे बाप दादा के बाजुओं की कमाई नहीं, वो मेरे मुस्तफा के कदमों की बरकतें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हद है बेशक। अफसोस, वाह,
अफसोस एक लफ्ज न बोल सके। जहां 50 लाख ईमान वाले हों और उस वक्त अगर काबे का इमाम एक आवाज दे देता, अमेरिका तू जंग बंद कर वरना तैयार हो जा, हम हरम की पासबानी के लिए खड़े हैं। वाह वाह वाह। एक लफ्ज में दोनों खामोश नहीं होते, मैदान छोड़ के भाग जाते। फर्क है, बेशक फर्क है, फर्क है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, ओए झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फर्क है, उनमें हम में फर्क है। वो जीने के लिए जिया करते हैं, सुन्नी मदीने के लिए जिया करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक उनको जीने की जिंदगी मुबारक हो, मुझे मदीने के लिए मरना मुबारक हो। वाह वाह वाह, सुभान और अल्लाह। असल अकीदा तो ये है, असल अकीदा तो ये है, जी जी जी, बेशक। असल अकीदा तो ये है, नबी मुख्तार कुल हैं। आए हाय, वाह वाह। तवज्जो चाहो, नबी बोल दो आप पे, सुभान अल्लाह। नबी, नबी मुख्तार कुल है। चारों तरफ से आवाज आवे, नबी मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है। मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे आता कर दे। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अता और हेबा दो लफ्ज है जी जी हजरत। अता में वापसी भी होती है, हेबा में वापसी नहीं होती है। दे दिया तो दे दिया। इस पर फिर कभी गुफ्तगू हो जाएगी। कुरान ने क्या कहा? ए लोगों, अगर जुर्म कर लिए हो तो आओ। ए अल्लाह, कहां आओ? बंदे हम तेरे रब के रब, तू मेरा मुझ जुर्म मेरे रहीम तू, पाप मेरे करीम तू, गुनाह मेरे सत्तार तू, इसियां मेरे गफ्फार तू। तो कुरान क्या कहता है? जाऊ का आ रसूल की बारगाह में। आए हाय, सुभान अल्लाह। जोर से जोर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, जी जी, इरशाद। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अब बता दो मोहम्मदपुर वालों कि मुल्ला की मानोगे कि कलामुल्ला की मानोगे? कलामुल्लाह। जोर से बोलो ना। कलामुल्लाह। अरे मुल्ला की मानेगा कि कलामुल्ला की मानेगा? कलामुल्लाह। तो ये मुल्ला नहीं बोल रहा, कलामुल्ला बोल रहा जी जी। कि जुर्म कर लिया, पाप कर लिया तो आ। कहां? अरे बोलो। जाऊ का रसूल की बारगाह। तो अल्लाह तो खुद ही भेज रहा रसूलुल्लाह की बारगाह में। जी जी, बेशक। तवज्जो चाहूं, इरशाद हो। प्रॉब्लम यही है कि नबी की ना माने तो ना माने, ये तो अल्लाह की भी नहीं मानता। जी जी जी। अल्लाह कहे कि जुर्म किया तो रसूल की बारगाह में जा। अब मुल्ला जाने ही नहीं दे रहा। जी 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 जी, बेशक। समझ में आ रही बात? जी जी। अब मैं भी सोचते रहा, हजरत पीरे तरीकत कि जुर्म मेरे माफ रब करेगा, गुनाह मेरे करीम वो है, इसियां मेरे सत्तार वो है, गुनाह मेरे रऊफ वो है। ए अल्लाह, जन्नत तेरी, जहन्नम तेरी, जमी तेरी, आसमां तेरे, अर्श तेरा, लौह तेरा, कलम तेरा, दी हुई जिंदगी तेरी, अता की हुई सांसें तेरी, दिया हुआ रिज्क तेरा हम खावे, दी हुई जिंदगी तेरी हम जिए। मौला, जुर्म मेरे माफ तू करेगा, बीच में रसूल की क्या जरूरत? हाय हाय, बोलोगे तो बोल दूंगा। वाह वाह वाह। अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। जो चाहूं बीच में,
बीच में रसूल की क्या जरूरत? रसूल की क्या जरूरत, बीच में नबी की क्या जरूरत। तो पता नहीं 18 15 साल 13 साल 14 साल वालों को तो होश नहीं होगा, लेकिन जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी है उसको होश होगा। आज से करीब 20 साल पहले इसी भारत में सूरज ग्रहण लगा था और पूरे अखबार में बड़ा बड़ा विज्ञापन, यूपी में हिंदी में, बंगाल में बंगला में, बिहार में हिंदी में भी, उर्दू में भी, टेलीविज़न पर भी, रेडियो पर भी, दीवार पर भी, माइक के जरिए, माइकिंग से भी, एनजीओ के जरिए, सामाजिक संगठनों के जरिए हुकूमत ये ऐलान कराती रही कि फला तारीख को इतने बजकर इतने बजे से इतने बजे तक सूरज ग्रहण में होगा। और ग्रहण के पीरियड में जो उसके रेजे निकलेंगे वो बड़े खतरनाक होंगे। खबरदार खबरदार, कोई डायरेक्ट सूरज को देखने की गलती न करे। अगर सूरज से आंख लड़ा दिया तो फिर समझ लो उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो सकती है। इसलिए अगर सूरज देखने की चाहत और ख्वाहिश हो तो गमले में पानी रखकर देख लेना, तालाब में देख लेना। जैसे ही आया मोहम्मदपुर, देख रहा हूं करीब करीब 50 बड़े बड़े गमले जिसमें भरा हुआ पानी, सब गौर से देख रहे हैं। नमाजी भी देख रहे हैं, इमाम भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, मर्द और बच्चे सब देख रहे हैं। हमें भी लगा या अल्लाह, ये लोग गमले में मछली कब से मारने लगे। बंगाल की फिश मशहूर है, लेकिन तालाब में कब से छोड़ करके ये गमला में कब से रहने लगी। जैसे ही करीब आया मैंने कहा मौलाना अब्दुल जब्बार साहब क्या कर रहे हैं। इन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सूरज देख रहा हूं। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? मैं भी सोचते रहा वो तो आसमान पर रहता है, यहां कब आया। अच्छा वो एक है तो एक ही जगह दिखाई देगा। अरे बोलो ना। अब बलियावी एक है तो कहीं भी रहेगा, एक ही रहेगा, 20 जगह तो रहेगा नहीं। तो आसमान का सूरज एक है, दिखना एक ही जगह चाहिए। लेकिन यहाँ लाखों गमले पड़े हैं, पूरे कलियाचक में, पूरे मालदा में, पूरे मोहम्मदपुर में, पूरे उत्तर दिनाजपुर में, पूरे मुर्शिदाबाद में। अरबों अरब नहीं, करोड़ों करोड़ नहीं, खरबों खरब लोगों के गमले में सूरज दिख रहा है। मैं भी सोचते रहा वो तो एक है, इतना कैसे दिख रहा है। बस ज़हन को हाजिर रखना, वो तो एक है, फिर इतना कैसे दिख रहा है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। अगर कुछ हसास लोग बैठे हो तो सुन लो आज तकरीर। ये हिस्सा कई साल पढ़ोगे तो शायद ना निकल पावे, इसलिए कि ये माल बलियावी का कमाया हुआ नहीं है, बरेली के मुफ्ती आजम के यहाँ का पाया हुआ माल है। सुन लो, तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ। मैं सोचते रहा सूरज तू तो है अकेला, और जो अकेला है वो कहीं भी अकेले दिखेगा, कई जगह नहीं। यह आसमान का सूरज इतने करोड़ों के गमले में कैसे दिख गया। तो भारत के किसी साइंसदान ने मुस्कुराकर कहा, बलियाबी जो दिख रहा है वो अक्स है, असल नहीं है। बोल यार, बोल बोल बोल, बेशक नहीं समझ में आया। जी, समझ में आ गया होता तो लोग बोल दिए होते। जो असल है वो एक, जितना दिख रहा सबक से, गोया असल अगर बचा है तो अक्स दिखते रहेगा। तो बोल दो जोर से, जोर से। अब बलिया भी अर्ज करता लोगों,
जो सूरज नबी के तलबे के सदके में पैदा हुआ हो, आए है सुभान उस अल्लाह। सूरज के जलवों को कोई गिन नहीं सकता। तो जो रब के नूर से पैदा हुआ हो, उस नूरे मुजस्सम को कौन गिन सकता है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जावू का आ रसूल की बारगाह में आए है क्या कहा? आ रसूल की बारगाह में जुर्म कर लिया, आ नबी की बारगाह में खता हो गई, आ नबी की बारगाह में बुत परस्ती कर लिया, आ नबी की बारगाह में ज्यादती हो गई, आ नबी की बारगाह में फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग। वस्तगफर लहुमुर रसूल, तुम्हारी मगफिरत की सिफारिश रसूल कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। लेकिन सच ये है कि जिस कौम को पढ़ने के लिए कहा गया, वही कौम आज तक नहीं पढ़ पाई। बोलो, आज 1400 बरस बीत गए, आज भी ईद और बकरीद के नमाज की नियत इमाम को बतानी ही पड़ती है। जी जी बेशक बोलो, सही है कि गलत? सही है, जोर से बोल ना। सही जी। शर्म आती कि नहीं आती? जो कौम 1400 बरस में 4 रिकात नमाज की नियत न याद कर सके, वो कौम इस धरती पर सांस ले रही है तो माफ करना, अपने तेरे बलबूते पर नहीं, रब की रहमत के बदौलत है। जी जी बेशक। जावू का आ रसूल की बारगाह में क्या कहा? अच्छा, अब अगर कोई मौलवी हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, बहुत उछले और कहे हम नहीं जाएंगे नबी की बारगाह में, मेरा नाम बलियावी है, कान पकड़ के पहुंचा दूंगा। बोलोगे तो बड़ी शानदार टॉपिक आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आना तो पड़ेगा। चल, मान लिया दुनिया में नहीं आया, मता। अच्छा, यहां एक मसला और भी सब अर्ज किए दो। आपके यहाँ, आपके इलाके से भी लोग हज को गए हैं कि नहीं गए हैं? अरे बोलो ना। तो जो लोग जिनकी फ्लाइट बहुत पहले हुई, वो पहले मक्का गए हैं या पहले मदीना शरीफ? सही बोले। आप आ गए? अरे माशाल्लाह, ज़हे नसीब। अल्लाहू अकबर। दुआ ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि आपने इन्हीं आँखों से मेरे सरकार का रोज़ा